Good morning, student. It's class third, math. Okay, now chapter 8, and the topic is time. Okay, already you have done chapter 8 and 9, but now we revise. तो अपन वापस से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है. तो द चैप्टर 8 टाइम. यू नो दैट टाइम को हिंदी में कहते हैं समय. बोलते नहीं है मम्मी पापा, बोलते ना क्या समय हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है. एंड कैन यू टेल मी हाउ मेनी हैंड्स इन अ टाइम में कितने हैंड्स होते हैं. तो हमारे कितने हैंड्स होते हैं, देयर आर 2 हैंड्स. तो एक आप ध्यान से देखो, दिस इज़ अ लॉन्ग हैंड, ठीक है. दिस इज़ एन लॉन्ग हैंड एंड दिस इज़ एन शॉर्ट हैंड. देयर आर 2 हैंड्स. बाकी जो सेकेंड की होती है इट्स नॉट इंक्लूड. अगर वो नहीं भी होगी तब भी आपका टाइम करेक्ट चलेगा, ऐसा नहीं है. सेकेंड की निडल होना कंपलसरी है. तो देयर आर 2 निडल्स एंड द फर्स्ट इज इन लॉन्ग हैंड एंड सेकेंड इज इन शॉर्ट हैंड. ओके, नाउ क्लॉक हेल्प अस टू टेल द टाइम. क्लॉक जो होता है वो, दिस इज़ अ क्लॉक हमारी क्या करता है, हेल्प करता है टाइम में. द फैक्ट ऑफ अ क्लॉक इज कॉल्ड द डायल. जो फैक्ट क्या है, जो उसको जो क्या कहा जाता है, डायल कहा जाता है. हम लोग घड़ी पहनते हैं ना, तो घड़ी क्या हो गई, जो हमने पूरे हाथ में घड़ी पहन ली वो क्या हो गई, घड़ी हो गई. बट जो इसका जो ये जो पोर्शन होता है जिसमें हमें करेक्ट टाइम दिखता है, इसको कहते हैं डायल. इट शोज़ द टाइम. जो किसको शोज़ करता है, टाइम. कभी भी जो पूरी घड़ी होती है उसमें केवल जो डायल होता है वही हमें शो करता है टाइम. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हैंड्स. फर्स्ट इज इन द लॉन्ग हैंड of the long hand. So the long hand of the clock tells the time in minutes. किस में बताता है वो टाइम आपको, मिनट्स में. It is called the minute hand. इसको क्या कहते हैं, मिनट हैंड. That's the long hand is called also the long hand is also called which hand, मिनट हैंड, क्योंकि ये मिनट को शो करता है. नेक्स्ट इज इन शॉर्ट हैंड, ठीक है. द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक टेल द टाइम इन आवर्स. आवर्स मतलब वो घंटे में बताता है, ठीक है. इट इज़ कॉल्ड द आवर हैंड. इसको क्या कहते हैं, आवर हैंड कहते हैं. ओके, नाउ ओके, नेक्स्ट इन दिस क्लॉक द लॉन्ग हैंड इज ऑन 12 and the short hand is on 5. It is 5 o'clock. Okay, suppose because you can see that the long hand is in 12. किसको शो कर रहा है, 12 को शो कर रहा है. एंड शॉर्ट हैंड किसको शो कर रहा है, 5 को शो कर रहा है. तो व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम, 5 o'clock. 5 o'clock ही है ना, 5 o'clock. इसी तरह से हम आगे का पोर्शन करेंगे, ठीक है. कभी भी हम जब भी इसको मैं और क्लोज करती हूँ, यू कैन सी दैट जब भी कभी हम क्लॉक या जो टाइम को मैच करते, जो डायल है वो हमेशा 5-5 के टेबल से ही, क्योंकि 5-5 मिनट का डिस्टेंस होता है, तो हमेशा इसको 5-5 के टेबल से ही कनेक्ट करते हैं. जैसे कि ये आपको हो गया 12, 1 हो गया, 2 3, दिस इज एन 1, ठीक है. 2 3 4 5 और तुरंत चेंज हो गया. फिर 1 2, इसी तरह से आपका पूरा चलता है. जैसे हमारा 12 o'clock हो गया, फिर करेंगे 1 2 3 4 5, 1 पे आई तो क्या हो गया, हमारा टाइमिंग चेंज हो गई. यहाँ पे 1 नहीं रहेगी, 5 हो जाएगा. इसी को मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ. ना यू कैन सी दैट ये हमारा हुआ 5, ठीक है. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60. यू कैन सी दैट ये पूरा 5 का टेबल चल रहा है ना. जब भी हमारी क्लॉक चलती है वो हमेशा 5 के टेबल के अकॉर्डिंग ही चलती है. जैसे कि यहाँ पर हमारा 60 हो गया, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना. इसी तरह से चल रहा है ना. तो जब भी हम कभी टाइम को मैच करते हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, टाइम को जो भी मैच करते हैं वो 5 के टेबल के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है, ठीक है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1. राइट द करेक्ट टाइम अंडर द क्लॉक. अब आपको दिस इज टू ईजी, ये तो बहुत आराम से कर लोगे, बिकॉज इन दिस साइड देयर आर 12. तो करेक्ट आपका मेंशन, और इन दिस साइड 7, तो करेक्ट क्या मेंशन हो रहा है, 7 o'clock. क्या हो रहा है आपका, 7 o'clock. तो 7 o'clock. इसी तरह से जब हमारा जो है टाइम क्या होता है, ये सुई देखिए किस पे है, 12 पे है और ये 3 पे है. जब हमारी जो लॉन्ग हैंड है जिसको हम मिनट हैंड कहते हैं, जब वो 12 पे होती है तो करेक्ट टाइम चलता है 3 o'clock. जैसे ये भी है, ये 2 पर है तो 2 o'clock.
ये हमारी 5 पे है तो 5 ओ क्लॉक, क्योंकि जो नेक्स्ट है जो लॉन्ग हैंड है, जो मिनट हैंड है, वो हमारा हमेशा 12 को शो कर रहा है। ध्यान से देखिए 12 को शो कर रहा है ना। तो दिस इज कंप्लीट। 3 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक। ओके, ओ मीन्स ओ होगा क्लॉक। ओके, नेक्स्ट लुक एट द टाइम बिलो इन ईच क्लॉक एंड ड्रॉ द हैंड्स अकॉर्डिंगली। अब आपको क्या करना है, टाइम को देखना है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, ईच हैंड जो है हमें ड्रॉ करना है। बिकॉज इट इज साइड 3 ओ क्लॉक, सो डेफिनेटली स्मॉल निडल इज इन 3 पे, आवर निडल हमारी 3 पे हुई, एंड द ओ क्लॉक इट मीन्स जो लॉन्गेस्ट निडल है वो हमारी 12 पे हुई। ठीक है, इसी तरह से ये आपको करने हैं। ठीक है, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया इसको बुक में कंप्लीट कर ले। इस तरह से इसके हैंड्स अब आपको बनाने। 9 ओ क्लॉक आ रहा है तो 9 ओ क्लॉक कैसे जाएगा, दैट इज टू ईजी। 9 है तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट हैंड इज इन 9 एंड लॉन्गेस्ट हैंड इज इन 12। ओके, इसी तरह से 8 ओ क्लॉक करना है, 11 ओ क्लॉक करना है। 11 ओ क्लॉक तो स्मॉलेस्ट हैंड इज इन 11 and longest is in 12. Okay, sorry, it's not correct 12. Okay, now your homework, make clock and draw the hands accordingly. Okay, अब आपको क्या करना है, क्लॉक बनानी है। मम्मा की या पापा की या आपके छोटे भाई बहन के पास सर्कल जैसे बैंगल होगा ना, चूड़ी, उससे बनाइएगा। ठीक है, अच्छे से। तो आपको 10 ओ क्लॉक बनाना है, 7 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक एंड 9 ओ क्लॉक। ओके, ये आपको किस में बनाना है, अपनी स्कूल की मैथ कॉपी में। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ कैन वी मेक 12 ओ क्लॉक। 12 ओ क्लॉक थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम आपको बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे, ऊपर लिखेंगे 12, इन लोअर साइड 6, इन दिस साइड 3, इन साइड 9। ओके, आफ्टर दैट 1 2 4 5 7 8 10 11। नाउ 12 ओ क्लॉक, तो देयर आर 2 निडल्स इन 12 ओ क्लॉक, क्योंकि 12 ओ क्लॉक एक तो ये हो गई, और इसी से ही हमने एक और बनाएंगे जो, तो लॉन्गेस्ट हैंड एंड शॉर्टेस्ट हैंड बोथ आर शोजन विच नंबर, 12। ओके, तो ये आपका रहा 12 ओ क्लॉक। ओके, तो बाकी आपको ये इस तरह से कंप्लीट करना है।